सो न्यूरल्जिया मैं कितने भी तरीके से आपको समझा दूं, आपको फायदा नहीं हो। मे बी यूल गेट आइडियाज, डिफरेंट आइडियाज। अभी आपको अलग आइडिया में ट्रेनिंग दिया हुआ है, फिर बाद में चल के अगर मैं एक आइडिया में आपको बताऊंगा, आपको बहुत टाइम लग जाएगा उससे, उस आइडिया से निकल के दूसरे आइडिया में आने में। तो दिस इज नॉट हाउ यूल बिकम बेटर। आप सही इस तरीके से तो नहीं होने वाला। लेकिन आपको मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और आप एक वाइज कदम, एक समझदारी वाला कदम उठा सकें। मुझे एक बीमारी बता दीजिए 100 साल में जो दवाई खा के ठीक हो गई। गिव मी वन एग्जाम, एनी वन एग्जाम। कोई भी बीमारी बता दीजिए पिछले 100 साल में जो आप दवाई खा के आप बिल्कुल ठीक हो गए। Although I talk about 70% क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के बारे में मैं ज्यादा बात करता हूँ, इन्फेक्शन के बारे में हम बात नहीं करते हैं। मगर मुझे एक इन्फेक्शियस डिजीज भी बता दीजिए। आपको मालूम है WHO ने किसी टाइम पे कहा था कि हम मलेरिया हटा देंगे पूरी दुनिया से। क्या हटा दिया? WHO, यूनाइटेड नेशन और जो भी कहें आप, उसने कहा था कि हम ट्यूबरकुलोसिस हटा देंगे दुनिया से। क्या हटा दिया? इन्फेक्शन में भी कोई भी ले लो। आप बोलेंगे कोरोना ठीक कर दे, कोरोना अगर कुछ भी नहीं करते तो भी ठीक हो जाता। इसके ऊपर बहुत स्टडी चल रही है। क्या पोलियो के वैक्सीन से या पोलियो के ड्रॉप से खत्म हुआ है? इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं भी करते तो भी उसका एक लाइफ साइकिल होता है, वो उतने में ठीक हो जाता है। एक लाइफ साइकिल है हर एक वायरल डिजीज का, खास करके बोल, उसका एक लाइफ साइकिल 3 4 5 साल, उसके बाद में वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। विद इन 10 साल, 10 साल के अंदर कोई भी वायरल डिजीज जब आप रेजिस्टेंट हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, हाँ, थायराइड। आप देखिए थायराइड, आप 3 जनरेशन पीछे चले जाओ। दादी नानी को थायराइड था, फिर कहते हैं जेनेटिक है। अरे जेनेटिक है तो फिर आप कहां से आए? उनको क्यों नहीं था? तो कोई एक बीमारी आप बता दीजिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मगर समझ में ही नहीं आ रहा न्यूरोपैथी है क्या। अगर समझ में आ जाता तो एक कोई चीज होती, कोई इसको ठीक करने का उपाय तो होता। तो न्यूरोपैथी तो हर एक प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा होता। आपको मालूम है आपके मेंटल डिजीज के साथ में भी न्यूरोपैथी जुड़ा होगा, या न्यूरोपैथी होगा तो मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा। पार्किंसन कहते हैं ना जिस चीज को आप, वो पहले न्यूरोपैथी सोच रहे थे कि न्यूरो जैसे ही कोई प्रॉब्लम है, बाद में अभी पता चल रहा है कि न्यूरोपैथी तो उसकी वजह से हो जाता है। तो नर्वस सिस्टम हमारे सेंसेशन का एक मेन पार्ट है। आप जीवन को एक्सपीरियंस करते हैं ना, सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं। ये नर्वस सिस्टम है जो बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फीमेल में हार्मोन फ्लो ठीक नहीं हो रहा। आपको मालूम है हार्मोन फ्लो और इमोशन का डायरेक्ट कनेक्शन। मगर इंसुलिन भी तो हार्मोन ही है, डायबिटीज भी तो हार्मोन फ्लो खराब होना ही है, आपका थायराइड भी तो हार्मोन फ्लो का खराब होना है। T3 T4 TSH हार्मोन ही तो है। तो अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से चीजों को डिस्क्राइब किया जा रहा है उस तरीके से तो आप हर एक चीज को कोरिलेट कर सकते हो। हार्मोन फ्लो अगर आपके इमोशन के साथ में, जो सेंसेशन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो सेंसेशन के साथ में तो आपका नर्वस सिस्टम भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब स्ट्रेस का मतलब नर्वस डिजेनरेशन होता है, न्यूरोपैथी होता है। थायराइड का मतलब न्यूरोपैथी है, डायबिटीज का मतलब न्यूरोपैथी है। आप कोई भी बीमारी उठा लीजिए, हार्मोनल डिसऑर्डर का मतलब न्यूरोपैथी है। तो क्या इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं? हम कनेक्ट तो कर रहे हैं। और आप देखेंगे आज के टाइम पे स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया,
डर लगना या इस तरीके की चीजें, मेंटल इश्यूज, जिसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, वो बहुत बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है कि सबसे बड़ी बीमारी इस वक्त में पूरी पृथ्वी पे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जिसको कि टैग नहीं किया जा, कोई छेड़ नहीं रहा, क्योंकि मालूम ही नहीं है इसको ठीक कैसे करना है, कोई दवाई बन ही नहीं सकती इसकी। तो जब आप नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली आप बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी को न्यूरो प्रॉब्लम आ जाता है, वो केवल ये देख रहा है कि मेरे को हाथ पांव कंट्रोल में नहीं आ रहा है, मगर और भी चीजें जो हो रही है पीछे। क्या ऑर्गन ठीक से काम कर रहे हैं? क्या आगे चल के और दूसरी प्रॉब्लम, 100% दूसरी प्रॉब्लम तो आने ही वाली। अच्छा, न्यूरोपैथी में अगर हाथ पांव, यहां से भी शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम है, हाथ पांव कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, चलो ऐसे मान लिया न्यूरोपैथी, मगर कंट्रोल करने के लिए आप करते क्या है? व्हाट डू यू डू टू कंट्रोल योर लिम्स? You hold your breath and create a gentle force or whatever kind of force wherever, whichever limb you want to move. जिस हाथ को हिलाना चाहते हैं, अगर उससे थोड़ा जोर से जोर लेना है, काम करना है, तो पीछे एक ब्रेथ होल्ड होता है, एंड देन विद दैट यू हेल्प दैट लिम्ब टू मूव, उसको हिलाने में मदद करता है। तो अगर आपके लिम्स कंट्रोल में नहीं है, तो क्या वो फैक्टर है जिसको आप इमीडिएटली कंट्रोल करके लिम्स को कंट्रोल में ला सकते हैं? ब्रेथ होल्ड की कैपेसिटी बढ़ा लीजिए, लिम्स कंट्रोल में आ जाएंगे। नाउ यू स्टार्ट अ सॉल्यूशन फ्रॉम हियर, यहां से सॉल्यूशन आप, क्योंकि दिस इज इन योर कंट्रोल। नर्वस सिस्टम अगर आपके कंट्रोल में आ जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपका इमोशनल भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा, आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आप डायरेक्टली माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, कभी नहीं होने वाला। कितनी किताबें पढ़ी होंगी ना माइंड पे कंट्रोल, कुछ लोग जो करना चाहते हैं, होता है क्या? अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अभी अभी हो जाएगा। मुंह खोलो और सोचने की कोशिश करो, ट्राई टू डू इट। जितने लोग यहां पे हैं, करो जरा, मुंह खोलो और सोचने की कोशिश करें। मुश्किल हो जाता है? करके देखिए ना, नहीं सोच पाएंगे, मुश्किल हो जाता है। और 100 किताब पढ़ लीजिए तब भी माइंड कंट्रोल में नहीं आएगा। गूगल पूरा छान लीजिए, माइंड कंट्रोल में नहीं आएगा। तो सच बताएं तो आप प्रैक्टिकल नहीं है, इमेजिनेटिव है। इमेजिनेशन में सारी जिंदगी जीना चाहते हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करना चाहते। पूरा का पूरा जिसे आज आप साइंस कह रहे हैं, वो इमेजिनेटिव साइंस है, उसका प्रैक्टिकलिटी से कोई लेना देना नहीं। नहीं तो एक तो बीमारी ठीक की होती ना 100 साल में, बता दो एक इंसान को तो ठीक किया होता। अच्छा, आप सांस रोक लीजिए, एक पॉइंट पे फोकस कीजिए, ये सांस रोक लीजिए और सोचने की कोशिश कीजिए। एक पॉइंट पे बाहर फोकस करो, सांस रोक लो और सोचने की कोशिश करो, मुश्किल हो जाएगा। तो अगर प्रैक्टिकल चीजें आप करेंगे ना, तभी आप रिजल्ट आएगा, है ना? ऐसे सोच सोच के, कुछ भी सोच के तो नहीं होता। आपने तो प्रोटीन देखा, किसी ने यहां पे प्रोटीन देखा? एक इंसान ने देखा? नहीं देखा। कार्बोहाइड्रेट देखा, विटामिन देखे, मिनरल देखे? नहीं नहीं, गोलियां देखी है आपने? किसी ने भी प्रोटीन नहीं देखा, लेकिन बातें तो उसी तरीके से करेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मुझे तो प्रोटीन चाहिए। अच्छा, कितने लोगों ने भूत देखा है? भूत, पिशाच, प्रेत देखा? अगर आप दिन रात भूत के बारे में बात करेंगे, पिशाच के बारे में बात करेंगे, तो लोग क्या समझेंगे? सुपरस्टिशियस है ना? तो आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बोल रहे हैं, तो आप सुपरस्टिशियस है ना? वोकैबुलरी चेंज कर रहे हैं, अंग्रेजों को खुश कर रहे हैं शायद, वो अंग्रेजी भाषा बोल, मगर खुश करने से तो कुछ नहीं होने, आप तो ठीक नहीं होने वाले। इतने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट करके हमने कितनी बीमारियां ठीक कर दी? एक भी नहीं, फिर भी वही बोले जा रहे हैं। तो आपका शरीर मैजिक है, समझिए। मैं बार बार इसी के लिए बोलना चाह रहा हूं, आपका शरीर कमाल का गैजेट है। लाखों सालों से उसने कोई बीमारी पैदा नहीं की, उसको बीमारी से लड़ना आता है, बशर्ते आप उसको सुने। और उसको जो क्रिमिनल बना दिया हमने, अपने शरीर को क्रिमिनल बना दिया ना। देखिए, फीवर करता है आपका शरीर, व्हेन योर बॉडी क्रिएट्स अ लिटिल टेम्परेचर,
तो वायरस को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए करता है। आप क्या करते हैं? पैरासीटामोल खा लेते हो, फीवर डाउन कर देते हो। उल्टी आती है, उल्टी बंद कर देते हैं। दस्त आता है, दस्त बंद कर देते हैं। दस्त में क्या हीरे मोती निकल रहे थे कि रोक लिया उसको? अच्छी चीज निकल रही थी क्या? किसको रोक लिया? दर्द होता है, वो मार्कर है रीजनरेशन का। जितने लोगों ने दर्द की दवाई खाई है उनको न्यूरोपैथी और डीजेनरेटिव डिजीज तो होने ही वाला, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करके आप दर्द खत्म कर रहे हैं, आप टॉर्चर कर रहे हैं बॉडी को। तो अगर टॉर्चर कर रहे हैं, उसका टॉलरेंस तो बनाना पड़ेगा ना आपको। टॉलरेंस क्या क्रिएट किया आपने? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। अगर आप एक्सलेशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए ना, आपकी न्यूरोपैथी ठीक हो जाए। एक्सलेशन आपके कंट्रोल में और स्ट्रांग हो जाए, आपकी न्यूरोपैथी ठीक हो जाए। आप बॉडी को जब मर्जी चाहे अपने कंट्रोल में रिलैक्स कर पाएंगे। तो वो तो काम किया नहीं। आपका कुंभक ठीक हो जाए तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा, ब्रेथ होल्ड ठीक हो जाए, इनहेलेशन ठीक हो जाएगा, उदाहरण शक्ति बढ़ जाएगी, आपका हार्मोन फ्लो ज्यादा अच्छा होने लग जाएगा। मगर ये प्रॉब्लम ये कि अकेले काम नहीं करता। जैसे मैं आपको समझाने के लिए तो बोल रहा हूं, लेकिन लिवर हार्ट के बगैर काम नहीं करता, हार्ट लंग्स के बगैर काम नहीं करता, लंग्स किडनी के बगैर काम नहीं करते। तो आपके शरीर में सारी चीजें एक साथ काम करते हैं। होलिस्टिक कोई चीज होनी चाहिए। तो अगर आपको अपने बॉडी को एड्रेस करना है तो एक होलिस्टिक तरीका होना चाहिए। नहीं, किडनी खराब है तो किडनी बदलवा लो जी, घुटने खराब है घुटने बदलवा लो, कमर खराब है कमर बदलवा लो, हार्ट खराब है हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर खराब है लिवर ट्रांसप्लांट। साहब आप ठीक क्या करते हैं ये तो बताइए। आखिरकार तो वही होने वाला आपके साथ में। घुटने खराब है घुटने बदलवा लो। कोई और रास्ता है बताइए? या तो दर्द की दवाई खा के जिंदगी गुजारेंगे और खराब हो जाएगी हालत। कमर में कुछ इश्यू है, कमर का ऑपरेशन करवा लो, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवा लो। डिस्क बल्ज हो गया, ऑपरेशन करवा लो, वहां पे ऑपरेशन करवाएंगे, दूसरी जगह फिर बल्ज हो जाएगा। आपने प्रॉब्लम तो ठीक किया ही नहीं। सर्जरी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, सर्जरी सपोर्ट होता। अगर अपने शरीर की शक्तियां अगर आप वापस लेके आ गए तो डिस्क बल्ज, जिसे कहते हैं हम, आपके शरीर का, जिसे मैंने कहा व्यान शक्ति अगर आप ठीक करेंगे तो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बढ़ जाएगी। बॉडी को अगर आप अलाइन करेंगे तो बॉडी को आराम मिल जाता है। नाभि कौड़ी नले, ये तीन चीजें हैं जिसको कि अलाइनमेंट में रखना होता है आपको। अगर वो करेंगे तो बॉडी को आराम मिल जाएगा, वो अपने मेटाबॉलिक काम ज्यादा कर पाएगा, रिस्क घटा पाएगा। जितना भी आपके बॉडी का टॉलरेंस है खराब सिचुएशन से, अगर वो आप नहीं बढ़ाएंगे, सबसे पहली चीज तो टॉलरेंस बढ़ाना चाहिए हमको। कि आप दवाइयां खा रहे हैं, गलत भोजन कर रहे हैं, गलत एनवायरमेंट में जी रहे हैं, गलत लाइफस्टाइल कर रहे हैं, उसके लिए झेलने की शक्ति तो बढ़ा लीजिए। आप सभी चीज ठीक नहीं कर पाएंगे। मैं फिर बता रहा हूं, जो मार्केट में फूड अवेलेबल होगा वही आप खा पाएंगे। जिस एनवायरमेंट को हमने खराब किया उसी में आपको सांस लेना है। आप अभी चांद पे नहीं जा सकते, अभी तो मिशन ही गया है चांद पे, और वहां तो वैसे भी वातावरण नहीं है जीवन का। तो आप दूसरे जगह जाने की बजाय आपको तो यहीं पे इसको झेलने की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी अपने अंदर। कोई भी झेलने की शक्ति ब्रेथ होल्ड की ही शक्ति है। आप 10 किलो उठाइए, कैसे उठाएंगे? सांस रोक के। 20 किलो उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, तभी 20 किलो लोड नहीं होगा आपके पास। तो कुंभक हालांकि एक बहुत बड़ा आयाम है, मगर बहुत आसानी से समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये सांस रोकना तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए इसको सांस रोकने के टर्म्स में समझा रहा हूं। और सांस रोकने से आपके बॉडी के फंक्शंस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको वो समझ में आए कि न्यूरो रीजनरेशन कैसे होगा। अगर आप मैक्सिमम इनहेल करके मैक्सिमम होल्ड करके एक्सलेशन बिना दिक्कत के कर पाएंगे, जिसे हम कहते हैं व्यान शक्ति, तो न्यूरो रीजनरेशन होगा। मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ क्या होता है, हार्ट का स्ट्रेंथ क्या होता है आपके, इनहेलेशन के कम से कम 4 टाइम्स होल्ड कर पाना आपकी हार्ट की शक्ति है। यानी 10 गिनती का इनहेलेशन कर रहे हैं तो 40 गिनती की अगर बिना प्रॉब्लम के रोक पा रहे हैं तो आपकी हार्ट की स्ट्रेंथ ठीक है। नहीं तो वो शक्ति बढ़ा के हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाइए, उसे दक्षिण बल कहते हैं। फिर आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। ब्लड प्रेशर डाउन करने से, गोली खाने से हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, गलत है ये। आप अगर सोचेंगे तो आप क्या देख रहे हैं,
आने वाले 10 सालों में देखेंगे यंग बच्चों को भी हार्ट अटैक होगा। तो ये तरीका दवाई खा के जीने से आपकी जिंदगी अच्छी नहीं होगी और खराब हो जाएगी। एक दवाई खाना शुरू करें, एक केमिकल मेडिसिन खाना शुरू करेंगे, 4 और आएंगी, क्योंकि वही केमिकल मेडिसिन आपके बॉडी पे लोड है, रिस्क क्रिएट करता है। जिसे आप सोच रहे हैं अरे दवाई खा के हम ठीक रहेंगे, वही रिस्क क्रिएट करता है। फिर उस रिस्क को कम करने के लिए आप दूसरी दवाई खाते हो और रिस्क बढ़ जाता है। आपका बॉडी डिजाइन नहीं हुआ इसके लिए। तो इसकी शक्तियों को, मूलभूत शक्तियों को बढ़ाएं, ऑर्गन फंक्शन बढ़ाएं, ऑर्गन स्ट्रेंथ बढ़ाएं, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बढ़ाएं। न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल इश्यू जो है वो बेसिकली पर्टेन करता है आपका दो चीजों के साथ में, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ और इम्यून स्ट्रेंथ। इस वक्त में सभी को ऑटो इम्यून सिंड्रोम हो रहा है। ये हम बोल नहीं रहे, मतलब एलोपैथी बोल नहीं रहा, क्योंकि सोल्यूशन तो है नहीं इसका, मगर इसका सोल्यूशन यही है कि आपका शरीर इससे आराम से निकाल सकता है आपको। उसको क्रिमिनल ना बनाएं, उसकी मूलभूत शक्तियों को वापस करें, उसको बढ़ाएं। ये किसी भी बीमारी से आपको निकाल देगा।